ये उन दिनों की बात है जब रुचि की नई नई शादी विनोद से हुई थी। रुचि और विनोद दोनों ही अपने अपने घरों में सबसे छोटे थे। रुचि के पिता थे नहीं और विनोद के माता पिता की चलती नहीं थी। कुल मिला के बस सिंदूर डलवा दोनों परिवार ने अपने अपने फर्ज का निपटारा कर दिया था। अपनी माँ की लाडली थी रुचि। पिता को तो देखा भी नहीं था। जब माँ के पेट में आई तो पिता ईश्वर के पास चले गए थे। संघर्षों से जूझते और चालाक रिश्तेदारों से खुद और अपने बच्चों को बचाते हुए रुचि की माँ ने पाला था अपने चारों बच्चों को। रुचि छोटी थी, सबसे तो लाडली थी। माँ की उनके आंचल से बंधी रहती, साथ सोना, साथ उठना, खाना पीना। जब रुचि बड़ी हुई तो बड़े भैया ने लड़का ढूंढ रुचि की शादी कर जिम्मेदारी निभा दी। बहुत अरमान थे माँ के, लेकिन भाभी के होते पूरे नहीं हो पाए थे। विदा हो आ गई विनोद के साथ। एक सुलझे और प्यार करने वाले इंसान थे विनोद। छोटी सी नौकरी थी। जल्दी एक बिटिया भी खेलने लगी गोद में। विनोद के बड़े भैया अच्छी नौकरी में थे तो अपने घर पे रख लिया। रुचि और विनोद को यह कह कि फालतू के खर्चे में पड़ोगे। विनोद एक और एहसास तले दब गया अपने भाई के। अब भैया को एक पर्सनल नौकर और भाभी को एक नौकरानी मिल गई थी। रुचि का अब पूरा दिन रसोई के कामों में निकलता और विनोद का ऑफिस के अलावा बाजार और घर के ऊपरी कामों में। भैया भाभी को अब आराम था। भाभी को रसोई में पसीना नहीं बहाना पड़ता और भैया को बाजार के झमेले से छुट्टी मिल गई थी। इसके बदले दोनों पति पत्नी को 2 टाइम भोजन मिलता था। रुचि सीधी लड़की थी और विनोद अपने भाई के एहसानों से दबा था। पढ़ाया लिखाया जो था उन्होंने विनोद को। जब भैया भाभी खाते तभी इन दोनों को खाना मिलता, ऐसा नियम था भैया का बनाया पहले। बड़े फिर छोटे खाएंगे और विनोद एक आज्ञाकारी भाई की तरह चुप रह जाता। कितनी बार सब्जी नहीं बचती तो कभी दाल कम पड़ जाती। सुनो, चलो यहाँ से, मेरा मन नहीं लगता, मैं कम में रह लूँगी। रुचि जब कहती, विनोद से कहती तो संकोची स्वभाव का विनोद सोच में पड़ जाता। क्या कहूँगा भैया को और वो क्या सोचेंगे, और ये सोच चुप रह जाता। इसी उधेड़बुन में जिंदगी कट रही थी। रुचि को ऑपरेशन से पींकी हुई थी और सेवा भी कुछ नहीं हुई थी, तो शरीर से कमजोरी गई नहीं थी, ऊपर से आधा पेट खाना। एक रविवार दोनों पति पत्नी ने फल खा लिए और कमरे में बैठ बातें करने लगे। कुछ उनके जान पहचान के लोग आए थे। रुचि ने चाय, नमकीन, बिस्किट सब अंदर ही भिजवा दिया था। दिन के 11 बज गए थे। रुचि ने सारा खाना बना लिया था और जेठानी के बेटे बबलू से खाने को खबर भिजवाई। माँ, चाची पूछ रही हैं खाना बन गया है, कब खाना है? अरे बोल तेरी चाची को, सब साथ में खाएंगे, रुकें थोड़ी देर। जेठानी ने डांट के बबलू को भगा दिया। रुचि दरवाजे के ओर से सब सुन रही थी। जेठानी के बच्चों ने खाना पहले ही खा लिया था और जेठ जेठानी ने फलाहार कर लिया था, तो रह गए थे सिर्फ रुचि और विनोद। भूख से अंतरियां कुल बुला रही थी और 2 दिन से थोड़ी हरारत भी थी रुचि को। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो रुचि रसोई में गई। चुपके से एक कटोरी में थोड़े दाल चावल लिए। चावल के भगोने में हाथ गीले कर चावल को बराबर कर दिया और वहीं रसोई के कोने में खड़ी हो जल्दी जल्दी खाने लगी। मन में डर भी था, कहीं जेठानी आ ना जाए। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पहली बार भूख ने चोरी पे विवश कर दिया था। माँ की लाडली रुचि, जो माँ कटोरी में दाल चावल ले दिन भर पीछे भागा करती, तो रुचि एक कौर खाती थी। आज वही रुचि चोरी कर 2 कौर खाना खा रही थी।
आज माँ बहुत याद आ रही थी। भूख शांत तो नहीं हुई, पर थोड़ी जुगदा शांत हुई। रसोई की खिड़की से विनोद ने सब कुछ देखा। अपनी पत्नी को यूं चोरी कर खाते देख शर्म से पानी पानी हो गया और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। कटोरी जल्दी से धोकर वापस रख रुचि अपने कमरे में आ लेट गई। शाम को विनोद वापस आया। देखा तो भैया भाभी ठाठ से पलंग पे बैठे टीवी देख रहे थे। रसोई में झांका तो रुचि रोटियां बना रही थी। भैया, हम दोनों के कारण आपके खर्चे बढ़ गए हैं। मैं भी ठीक ठाक कमा ही ले रहा हूँ, तो अब मैं रुचि और पिंकी के साथ ऑफिस के पास एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। एक सांस में विनोद ने भैया को कह दिया। विनोद की बात सुन दोनों पति पत्नी दंग रह गए और अपने आराम में खलल देख भाभी तिल मिला गई। ये क्या देवर जी, बताया तो होता हमें कि अलग होना चाहते हो, इतना पराया कर दिया। अरे कोई तकलीफ है तो बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी मिला है कमरा तो अभी बता रहा हूँ भाभी, दृढ़ स्वर में विनोद ने कहा। तो बस नाराजगी से मुंह फेर लिया दोनों ने। अगले दिन रुचि और विनोद अपने नए घर में चले गए। आज रुचि बहुत खुश थी अपने छोटे से घर संसार में। मुझे माफ कर दो रुचि, विनोद ने कहा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? और आपने बताया भी नहीं, हम अचानक से कैसे यहाँ आ गए? जब पहले मैं कहती तो आप बात टाल जाते थे। कपड़े सहजती हुई रुचि ने विनोद से पूछा तो धीरे से विनोद ने कहा, मैंने तुम्हें रसोई में चोरी से खाते देख लिया था। रुचि के हाथों के कपड़े छूट नीचे गिर पड़े और आंखों से आंसू गिरने लगे। नजरें झुका रुचि ने कहा, माफ कर दो विनोद, मैंने पहली बार चोरी की थी। भूख बहुत तेज लगी थी, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। नहीं रुचि, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी माँ ने कितने प्यार से पाला था तुम्हें, कितनी आस से मुझे सौंपा तुम्हें, और मेरे कारण तुम्हें खाना चोरी करना पड़ा। लानत है मुझ जैसे पति पे। भैया के एहसानों ने जुबान पे ताला लगा दिया था। अंधा हो गया था जो अपनी पत्नी की परेशानियों को देख भी अनदेखा कर रहा था। बहुत ज्यादा तो नहीं, कभी कम भी नहीं पड़ने दूंगा तुम दोनों को रुचि। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि रानी बना के रखूंगा तुम्हें हमारे इस छोटे से घर की। अब मेरी रुचि कभी चोरी करके नहीं खाएगी, ये मेरा वादा है। बस विनोद, अब एक शब्द और नहीं, रुचि ने विनोद को चुप करते हुए कहा और दोनों पति पत्नी रोते हुए गले लग गए।